औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम सदियों से मज़ाहिब आलम के टकराव और हक व बातिल के मार्कों का मार्कस रहा है। यहाँ से राहों, साहिलों और महलों तक हर कदम पर एक होश रुबा तारीख मौजूद है। मलका क्लियोपेत्रा ने अपने नाबालिग खवंद शाह बतलेमूस के हाथों मुल्क बदर होने पर यहीं से मुस्तकबिल की मंसूबा साजी की, और जो लेस सेजर की मदद से मिस्र पर दोबारा काबिज हुई, यहीं से उठने वाले लश्करों ने हैकल सुलेमानी और यरूशलेम को तीर व तराज किया। ईसाईयत की बुनियादी और ईसाई अलैहिस्सलाम की तालीमात का आगाज भी यहीं से हुआ। इसी शाम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक मस्जिद उमवी में यजीदी दरबार में लाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इसी शाम के साहिलों से बैतुल मुक़द्दस के दर व दीवार तक सलीबी लश्करों के खिलाफ जिस जवां मर्दी से बैतुल मुक़द्दस का दिफा किया, तारीख में इसकी मिसाल मौजूद नहीं है। नाज़रीन करम, हमारे हस्पानिया और एशिया को चिक तक इस्लाम का पैगाम भी इसी शाम ही से पहुंचा, और अहदीस के मुताबिक यही से सैयदना इमाम महदी और दज्जाल के माबीन हक व बातिल का वो मार्का वक़ूफ़ पज़ीर होगा, जिसके दौरान सैयदना ईसा का उम्मती महमदी के तौर पर नज़ुल सानी होगा। पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के खत्मा के लिए सलीबी इत्तेहादियों का मरकज भी यही खत्ता शाम था, और आज इत्तेहाद मिल्लत के गद्दारों, कोतों और अफगानिस्तान से पसपा होने वाले साम्राज्यी सलीबी इत्तेहाद की कार्रवाइयों से आलम इस्लाम और पाकिस्तान के गिरद घेरा तंग करने के लिए इसी सरजमीन शाम व इराक को मरकज बनाने की मगरबी मंसूबा साजी हो रही है। मेरे मुताबिक शाम और इसके गिरद नवा से अफ्रीकी ममालिक तक साम्राज्यी इत्तेहाद या इनके बगल बच्चों की सरगर्मियों का मकसद आलम इस्लाम के इस मरकज का कंट्रोल हासिल करना है। असल हदफ पाकिस्तान के वो एटमी असासाजात है जो यहूद व नसारा के लिए सुकून शकन फोबिया का बाइस है। अमेरिका भी अफवाज पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर भारत और अफगानिस्तान में मौजूद दरा और मोसादी एजेंटों के बलबूते अस्करी मुहिम जोइयों में नाकाम रहा है। अमेरिका और नेटो अफवाज के इनखला के बाद आलमी लॉर्ड्स पाकिस्तान से फौजी अड्डे हासिल करने के लिए दबाव बढ़ाएंगे, या बसूरत देगर खित्ता शाम व इराक और ईरान को अपना कमांडिंग जोन बनाएंगे। नाजरीन करम, 9/11 के बाद 60,000 फौजी जवानों और शहरियों की कुर्बानियां देने वाला पाकिस्तान आज भी हर तरफ से इन खौफनाक जंगी डॉक्ट्राइन्स की जिद में है, जो गुज़िश्ता बरसों से आलमी दिफाई मुबस्सिरीन का हंगामा खेज मौजू रहे हैं। अखबारी कालमों में कुछ खुद साख्ता हकाइक एक एटमी ताकत के अवाम को एहसास कमतरी और खौफ हिरास में मुब्तला करने वाले होते हैं। दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन फाल व तैयार हो हालत में है। इसके लिए भारत की आधी फौज सरहद के नजदीक मौजूद रहती है। नकल व हमल के लिए सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों के साथ असला डिपो और बैंकर्स भी मुसलसल बनाए जा रहे हैं। भारत का असल हदफ सिंध का वो बॉर्डर है जहां माजी में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। लिहाजा भारतीय क़यादत को गुमान है कि सिंध को बकिया पाकिस्तान से काटते हुए गवादा तक पहुंचने के लिए सिंध में इन्हें जिस किस्म और बलूचिस्तान में BLA जैसे बगल बच्चों की मदद हासिल होगी। लेकिन मैं भारतीय कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के मौसर होने के इम्कानात मुकम्मल तौर पर रद्द करता हूँ। माजी के 2 जंगों में राजस्थान में भारतीय फौज की बर्तरी की वजह पाकिस्तान के पास सहराई और दलदली इलाकों में कारीगर टैंकों की कमी थी, जबकि आज पाकिस्तान के पास चीन और यूक्रेन की मदद से तैयार होने वाले अल खालिद और अल जरार जैसे जदीद तरीन टैंकों से लैस मौजूद है, जो रेतीले और दलदली इलाकों में दिफा और अटैक की सलाहियत रखते हैं। दूर मार रेंज लेजर गाइड मिसाइल बर्ग टैंकों और तोपों को भारतीय इलाके में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। जंग की सूरत में बड़ी फौज की मदद के लिए पाक फजाए के पास F-16 और JF-17 थंडर
शोक कोट और जैकब आबाद के अटैकिंग एयर बेस पर मौजूद होंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला, CIA और RA के दहशत गर्दों का नेटवर्क मफलूज करने के बाद अफगान बॉर्डर पर मसरूफ फौज अब मशरकी सरहदों की हिफाजत के लिए भी दस्तयाब है। और खुदा नख्वास्ता अगर फिर भी भारतीय फौज पूरा पाकिस्तान अबूर करके ग्वादर जहां पहुंचती है तो क्या हमने एक 120 एटमी हथियार सिर्फ शौक केसों में सजाने के लिए रखे हैं क्या? नाज़रीन किराम, अमेरिकी इंतजामिया के दूसरे डॉक्ट्राइन FPAC डॉक्ट्राइन के तहत 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी फौज को अफगान जंग में मुलविस किए रखा है। जबरदस्ती मुसलत की जाने वाली जंग में अफवाज पाकिस्तान को कमजोर और अवाम को दहशत ज़दा करने के लिए आर्मी के खिलाफ गुरेला वार और मसाजिद से बाजारों तक दहशतगर्दी इसी अमेरिकी हिकमत अमली का हिस्सा रही है, जिससे इसराइली और भारतीय ताउन हासिल रहा है। लेकिन हाँ, तीसरी जंगी हिकमत अमली 4th जनरेशन वार सबसे खतरनाक है। इसके जरिए अमेरिका इसके मगरबी इत्तेहादी और हिंदुत्व के कठपुतली NGO और मीडिया अनासिर हमारी सकाफत अफवाज पाकिस्तान और ISI जैसे कौमी इदारों के साथ पर हमला आवर है। इसके तहत अफवाज और अवाम में फासला बढ़ाकर अस्करी इदारों के लिए नफरत और बेयकीनी फरोग दिया जाता है। सुबायत और लसानी तफरीकाबाजी के लिए नंग वतन सिंधु देश के अलमबरदार और जिस किस्म जैसी भारत नवाज कोते सिंधी गोठों में हिंदू वडेरों और डाकुओं की डोर डरा के हाथों में है। इस खतरनाक 4th जनरेशन डॉक्ट्राइन के सबसे हौलनाक हथियार हमारे मीडिया में कसरत से मौजूद है, जिनके जरिए आवाम में ज़हनी खलफशार, अनारकी और बदतली कैफियत और फौजी इदारों के बारे में नफरत पैदा की जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ इस 4th जनरेशन वार में भी अमेरिका, भारत और इसराइल का इश्तराक सरगर्म है। नाज़रीन किराम, इसी मीडिया वार जैसी गैर फौजी जंगी हिकमत अमली का जवाब देना फौज की नहीं बल्कि हम अवाम की अवलीन जिम्मेदारी है। जब तक हमारे हुक्मरान सियासतदान अमेरिकी और मगरबी गुलामी का तौक अतार की कौम के साथ अमेरिकन 4th जनरेशन वार का जवाब नहीं देंगे, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। याद रहे कि फौज मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की एक मुहाफिज होती है, जबकि नजरियात और कौमी इदारों के तशख़्ख़ुस पर तनकीदी हमलों का जवाब सियासतदानों और प्रेस एंड मीडिया को देना होता है। लेकिन हमारा मीडियाई दानिश और अमन के आशा और भारतीय खैरात का पुकारी है। हमारे बच्चा खानी सियासतदान भारतीय फंड लेकर काला बाग डैम के खिलाफ मुहिमबाजी में पेश है। बलोच बागी भारतीय कठपुतलियां बनकर दहशतगर्दी का तंदूर चला रहे हैं। अब मैं आपको शाम के इस दौर में वापस ले जाता हूँ, जब वहाँ भी आज के पाकिस्तान जैसे हालात थे। ये वो अहम वक्त था जब ईसाई फिर से जोर पकड़ रहे थे। दिमिश्क में भी कराची जैसे जराइम और कत्ल वगारत आम थी और नूरुद्दीन जंगी ने 9 उमर सलाहुद्दीन अयूबी को मुकम्मल यकीन के साथ दिमिश्क की पुलिस का सरबराह मुकर्रर किया था। ये वो दौर था जब तारीख एक आजिम जर्नल की तैयारी का इर्तिका देख रही थी। अयूबी के ऑपरेशन से दिमिश्क में हालात बेहतर होते ही मिस्र से फुरका वरायत और ईसाइयों की अस्करी मुहिमात की खबरें आने लगी, तो अयूबी ने मिस्र को भी ईसाइयों के दजाली चुंगल से आज़ाद करवा दिया। मिस्र फतह हुआ तो काबरीन रियासत ने इन्हें सिर्फ 32 साल की उम्र में मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया। अयूबी ने मसलकी मुनाफरत फैलाने वाले मगरबी नवाज इस्माइली खिलाफत का खत्मा किया और नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद इक़्तिदार संभाल लिया। देखा जाए तो हमारे जर्नेलों और हुक्मरानों के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी में एक मुकम्मल रहनुमाई और सियासी व अस्करी हिकमत अमलियों के अमली इसबाक मौजूद हैं। वो 10 साल तवील अरसा तक अपने अंदरूनी हालात और मुल्की नज़्म व नस्क मजबूत तर करने के साथ साथ अंदरून मुल्क बददियानत, गद्दार उम्मत और हुस्न बन सबा की बाकियात जैसे फितना अनासिर का
खातिर खवा बंदोबस्त करता रहा, और फिर अंदरूनी तौर पर मुस्तहकिम होकर जब वो हतीन और यरूशलेम की जानिब बढ़ा तो कुदरत ने भी इस फतह बैतुल मुक़द्दस का आफाकी ताज इसके मुबारक सर पर सजा दिया है। मौजूदा हालात में आज हमारी अस्करी क़यादत को भी अयूबी दौर के मिस्र व शाम जैसे ही चैलेंज दरपेश हैं। मगरबी सरहदों पर हमसाया ममालिक हमारे खिलाफ साजिशों और बागियों की सरपरस्ती में सरगर्म है। राहिल शरीफ ने पाकिस्तान की सलामती की बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों को नकेल डाले रखी थी, लेकिन आज की अस्करी क़यादत भी कौम की बुरानों से निकालने के अहल है। इसके लिए अस्करी क़यादत को ये किरदार मार्शल लाई डॉक्टर बनकर नहीं बगैर जानबदार मुखलिस को जर्नेली और सबका इंतसाब से अदा करना होगा। सियासतदानों के वादों के दर फरेब खाने वाली कौम मौजूद जमहूरिया हुकूमत से कली मायूस और बददिल है। मुल्की सलामती की शर्त अव्वल अवाम और फौजी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी के साथ दुश्मनान पाकिस्तान की हर मुहिम जुई का मुंह न तोड़ जवाब देना होगा। आखिर में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की तरफ से 2 गद्दारीन अपने चचाजाद के साथ भाई खलीफा अल सालेह और अमीर सैफुद्दीन के नाम खत में लिखे गए चंद अल्फाज अहबाब याद रहे कि इन दोनों ने सलीबी ताकतों की खुफिया मदद करके अयूबी सुल्तान को शिकस्त देने की साजिश की थी। हमारे कहानी के नाज़रीन कराम, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।